हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्री साइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे चिल्ली यानी मिर्च की उन्नत खेती, चिल्ली फार्मिंग। दोस्तों, जब भी हम मिर्च की खेती करते हैं तो सबसे ज़्यादा थ्रिप्स की समस्या आती है और मरोड़िया रोग यानी पत्ती सिकुड़ने की समस्या आती है, माइट की समस्या आती है और फल छेदे की समस्या आती है, पौधे सूखने की समस्या आती है और फल फूल झड़ने की भी समस्या देखने को मिलती है। और दोस्तों, हम मिर्च की खेती करें तो कौन सी वैरायटी का चुनाव करें और कौन कौन सी किस्में हमें ज़्यादा उत्पादन देगी, क्योंकि दोस्तों मिर्च की खेती 12 महीने की जाती है। और दोस्तों, मिर्च की खेती के लिए सही समय की बात करेंगे। और दोस्तों, मिर्च की फसल सबसे ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए खाद एवं टॉनिक का शेड्यूल भी बताएंगे, कौन सी खाद कब कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। और दोस्तों, यदि मिर्च की फसल में कोई फंगस डिजीज़ व इंसेक्ट का प्रकोप होता है तो कैसे हम कीटनाशक का प्रयोग करके अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों, मिर्च की खेती में प्रति एकड़ में कितनी लागत आएगी वो भी जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मिर्च की उन्नत खेती कैसे की जाती है डिटेल में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मिर्च की खेती के लिए अनुकूल समय की बात करें तो हर एक फसल के लिए एक निश्चित समय होता है। अनुकूल समय की बात करें तो दोस्तों, अनुकूल समय की बात करें तो सितंबर माह में अगर आप रोपाई करते हैं तो शुरुआत दिसंबर से उत्पादन देना शुरू कर देती है। फिर दोस्तों, फरवरी में अगर रोपाई करते हैं तो लास्ट अप्रैल से प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। अगर आप जून जुलाई में रोपाई करते हैं तो लास्ट सितंबर से प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन आप जब भी पौधरोपण करें तो नर्सरी को 25 से 30 दिन पहले ही करें। मौसम और जलवायु पर तो मिर्च की फसल के लिए गर्म और आर्द्र वातावरण उपयुक्त होता है और न्यूनतम तापमान जो होना चाहिए वो 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान जो होता है 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और फसल को पाला यानी ज़्यादा ठंड से भी बचाना चाहिए। दोस्तों, अब बात करेंगे भूमि और खेत की तैयारी। वैसे तो मिर्च की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, लेकिन काली दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी और चिकनी दोमट मिट्टी मिर्च की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है और काफ़ी बढ़िया उत्पादन देखने को इस मिट्टी में मिलता है। इस मिट्टी में पीएच वैल्यू की बात करें तो 5.5 से 7 पीएच वाली मिट्टी अच्छी रहती है और मिट्टी अच्छी जल निकास वाली ही चुनाव करें और उसमें हवादार होना चाहिए। और दोस्तों, मिट्टी में अम्लीय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अम्लीय मिट्टी मिर्च की खेती के लिए बहुत ही खराब होती है। इसके कारण पौधे सूखने की भी समस्या आती है। खेत की जुताई दोस्तों सबसे पहले कल्टीवेटर से करें और फिर इसके बाद ट्राइकोडर्मा मिक्स गोबर की सड़ी खाद प्रति एकड़ 2 ट्राली खेत में बिखेर दें और फिर उसके बाद 1 या 2 बार रोटावेटर से खेत की जुताई करा के भूमि को अच्छी तरीके से भुरभुरा करा दें। अब दोस्तों, उन्नतशील किस्मों की बात करें तो मिर्च की अलग अलग किस्में अलग अलग राज्यों के हिसाब से पसंद की जाती है। हमारे यहाँ हरदोई जिला यूपी में सबसे ज़्यादा जो मिर्च की लगाई जाती है वो वीएनआर की सुनीति है, क्योंकि ये मिर्च उत्पादन बहुत देती है और इस वैरायटी में रोग भी कम से कम देखने को मिलते हैं। इस वैरायटी में बढ़वार तो कम आती है लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये वीएनआर की सुनिधि ही मिर्च है। मैं इसके अलावा और कोई मिर्च नहीं लगाता हूँ। 1 एकड़ में सीड की जो रिक्वायरमेंट आती है वो 100 से 120 ग्राम लगभग लगती है। 1 एकड़ में जो पौधे लगते हैं वो 10,000 से 12,000 पौधे लगते हैं। अब दोस्तों, अगर आप बेड बनाकर या फिर सिंपल तरीके से मिर्च की खेती करते हैं तो बेड की चौड़ाई लगभग 3 फीट रखनी चाहिए और बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट और ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। जब बेड बना रहे हों तो बेसल डोज की बात करें तो सिंगल सुपर फास्फेट 100 kg और डीएपी 50 kg और एमओपी जो पोटास होता है वो 30 kg और रीजेंट 10 kg, इन सभी को मिलाकर 1 एकड़ में बनी बेड पर डालिए। फिर एक बार थोड़ी थोड़ी मिट्टी बेड पर डालना चाहिए। बनी बेड पर डबल ट्रिप 16 mm की लगाना चाहिए। और दोस्तों, मल्चिंग पेपर की अगर बात करें तो आप 25 माइक्रोन का लगा सकते हैं। 1 एकड़ में लगभग 6 से 7 बंडल लग जाते हैं। इससे होगा ये कि जो खरपतवार उगते हैं वो नहीं उगेंगे और इससे पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी और कम पानी की लागत होती है। अब दोस्तों, पौधरोपण की बात करें तो पौधे से पौधे की दूरी अगर आप बेड पर डबल पौधे लगाते हैं तो 1.5 से 2 फीट और अगर सिंगल लगाते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखनी चाहिए। अब दोस्तों, मिर्च में अगर इंसेक्ट का प्रकोप होता है तो सबसे पहले स्टिकी ट्रैप जरूर लगाएं, इससे इंसेक्ट का प्रकोप कम हो जाता है। अब दोस्तों, मिर्च में कीट प्रबंधन कैसे करें, मिर्च की फसल में सबसे ज़्यादा कौन कौन से रोग लगते हैं, आइए जानते हैं।
मिर्च में सबसे ज़्यादा जो रोग लगता है वह थ्रिप्स है, जिसके कारण पौधे की पत्तियां नाव के आकार में ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। और दोस्तों जो दूसरा रोग है वो माइट है, उसके कारण पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। और जो तीसरा रोग है सफ़ेद मक्खी का प्रकोप होता है और पौधे सूखने की भी बीमारी आती है। फल छेदक की भी समस्या आती है और पत्तियां पीली होकर गिरना व फल फूल झड़ने की भी समस्या देखने को मिलती है। अगर ये दोस्तों सारी बीमारियां आपकी फसल में आ गई हैं तो दोस्तों इनका इलाज कैसे करते हैं। अगर मिर्च में थ्रिप्स और माइट का प्रकोप हो तो बायोआर 303 को 20 से 25 ml प्लस इमिडाक्लोप्रिड एक पुड़िया 75% WG फॉर्म में आता है और स्टिकर्स तीनों को मिलाकर प्रति पंप की दर से पहली स्प्रे 4 दिन पर करें। जब प्रकोप हट जाए तो इसे 6 से 7 दिन के अंतराल पर कंटिन्यू स्प्रे करते रहें। और बीच बीच में फल फूल अगर झड़ रहे हैं तो उसमें धनजाइम गोल्ड को भी स्प्रे करें। ये दवा बहुत ही असरदार है क्योंकि इस दवा को हम अपनी फसल पर छिड़काव कराते हैं। इसके अलावा थ्रिप्स के लिए कोई दवा नहीं डालता हूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मात्रा में मिर्च लगी है और पत्तियों में थ्रिप्स का नामो निशान भी नहीं है। थ्रिप्स के लिए मार्केट में बहुत सारी दवाएं आती हैं पर हमको इस दवा से बेहतर कोई भी दवा रिजल्ट नहीं दे सकी है। दोस्तों आप भी हमारे कहने पर फसल पर सिर्फ 2 बार स्प्रे कराकर ज़रूर देखें, चाहे आप डेमो के तौर पर थोड़ी फसल और पर स्प्रे कराएं, फिर देखें दोनों दवाओं में से बेहतर दवा कौन सी है। ये दवा थ्रिप्स, माइट और वायरस तीनों कंट्रोल करती है और पौधे की लाइफ साइकिल को भी बढ़ाती है क्योंकि ये ऑर्गेनिक दवाएं होती हैं। अब दोस्तों अगर मिर्च की फसल पर सफ़ेद मक्खी का प्रकोप दिखे तो फेनप्रोपाथ्रिन 30% EC को 30 से 40 ग्राम मात्रा 300 से 400 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कराएं या फिर डाइफेंथोरान 325 ग्राम प्रति एकड़ को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कराएं। फिर मिर्च में अगर पौधे सूखने की बीमारी आए तो क्या करना चाहिए। दोस्तों मिर्च के पौधे सूखने की बीमारी मिट्टी से ही पैदा होने वाले एक फंगस होती है जिसे सॉयल बर्न के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी के आने से धीरे धीरे खेत के सारे पौधे सूख जाते हैं और किसान भाइयों को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों इस रोग की रोकथाम के लिए सबसे पहले मिट्टी को सुधारना होगा। दोस्तों खेत में 15 से 20 kg प्रति एकड़ चूना डालना होगा। ये सब कार्य खेत जुताई के पहले ही कर लेना चाहिए। दोस्तों 2 kg ट्राइकोडर्मा को 200 से 250 kg गोबर की सड़ी खाद में मिलाकर 10 से 15 दिन के लिए छांव कर रख दें। फिर उसे जब खेत जुताई कराएं तब उसे पूरे खेत में बिखेर दें। अगर ये सब कार्य करने के बाद भी पौधे सूख रहे हैं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 50% जो आता है उससे 45 से 50 ग्राम प्रति पंप की दर से ड्रिंचिंग करा सकते हैं। पौधे में अगर वायरस अब दोस्तों पौधे में वायरस रोग आ जाता है तो इसका कोई प्रॉपर इलाज है नहीं। इसका प्रकोप 1-2 पौधे में दिखे तो उन्हें उखाड़ लें और कहीं दूर ले जाकर फेंक दें या फिर मिट्टी में दबा दें। और यदि पूरी फसल में रोग फैल गया है तो इसका कोई इलाज है नहीं। जब तक मिर्च लगे तब तक मिर्च की तुड़ाई कराते रहें, फिर नई फसल के लिए खेत को तैयार करें। अब दोस्तों फूल फल झड़ रहे हैं तो क्या करें। इस टाइम पौधे में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत हुई है वो पोषक तत्वों की कमी आती है या फिर मौसम में परिवर्तन होता है, या तो तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है या तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तो ये समस्या आती है। दोस्तों इसकी रोकथाम के लिए आप धनजाइम गोल्ड को 20 से 25 ml प्रति पंप की दर से स्प्रे कराएं और 15 से 20 दिन के अंतराल पर यूरिया के साथ कोई अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जरूर डालें और उसके बाद सिंचाई जरूर कराएं। अब दोस्तों बात करते हैं खेत में खाद कब कब डालें। यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं जो पहली खाद वो 30 से 40 दिन के अंतराल पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद 5 kg और यूरिया 20 kg लेकर मिक्स करके पौधे की जड़ों से कुछ दूरी पर चारों तरफ अच्छी तरीके से डालकर सिंचाई कराना चाहिए। और जब दूसरी खाद डालने का समय आता है वो 60 से 80 दिन की फसल होने पर कैल्शियम नाइट्रेट 15 kg और सागरिका सीवीड को 10 kg अच्छे तरीके से मिक्स करके जड़ों पर कुछ दूरी से बिखेर दें, फिर सिंचाई करानी चाहिए। अब इसके बाद जब पौधे में फल फूल अधिक लग रहे हैं तो उस समय मैग्नीशियम सल्फेट 5 kg, बायोकिजाइम 10 kg और यूरिया 35 kg तीनों खादों को अच्छी तरीके से मिक्स करके पौधे की कुछ जड़ों पर कुछ दूरी पर बिखेर दे, फिर इसके बाद सिंचाई करनी चाहिए। और फिर बीच बीच में कभी कभी यूरिया के साथ सल्फर मिलाकर देना चाहिए और कभी अच्छी पैदावार लेने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़रूर इस्तेमाल करें। अब दोस्तों बात करते हैं मिर्च की पहली तुड़ाई दोस्तों 60 से 65 दिनों में हो जाती है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय